स्वामी दयानंद जी महाराज गुरु जी के स्नान के लिए नित्य प्रति यमुना से जल भरकर लाया करते थे। बाजार गलियों में चलते समय उनकी नजर हमेशा नीचे रहा करती थी। उनकी सादगी की सर्वत्र प्रशंसा होती थी। गुरु शिष्य की हमेशा गूढ़ विषयों पर चर्चा होती रहती थी। विरजानंद महाराज एक दिन दयानंद से बोले। गुरुवर विरजानंद महाराज एक दिन दयानंद से बोले। गुरुवर विरजानंद महाराज एक दिन दयानंद से बोले। गुरुवर विरजानंद महाराज एक दिन दयानंद से बोले। वेदों का पथ बिसराया अज्ञान जगत में छाया। वेदों का पथ बिसराया अज्ञान जगत में छाया। सबके बिगड़ गए व्यवहार एक दिन दयानंद से बोले। गुरुवर विरजानंद महाराज एक दिन दयानंद से बोले। ईश्वर को बांट लिया है अपने अनुकूल किया है। ईश्वर को बांट लिया है अपने अनुकूल किया है। बन गया धर्म कर्म व्यापार एक दिन दयानंद से बोले। गुरुवर विरजानंद महाराज एक दिन दयानंद से बोले। विद्या का नाश हुआ है बल तेज का ह्रास हुआ है। विद्या का नाश हुआ है बल तेज का ह्रास हुआ है। इससे भारत बना गुलाम एक दिन दयानंद से बोले। गुरुवर विरजानंद महाराज एक दिन दयानंद से बोले। विश्व गुरु कहलाए अब सेवक बन शर्माए। हम विश्व गुरु कहलाए अब सेवक बन शर्माए। इसका करना है उद्धार एक दिन दयानंद से बोले। गुरुवर विरजानंद महाराज एक दिन दयानंद से बोले। वेदों की ज्योति जगाओ अज्ञान को दूर भगाओ। वेदों की ज्योति जगाओ अज्ञान को दूर भगाओ। सब सुखी बने संसार एक दिन दयानंद से बोले। गुरुवर विरजानंद महाराज एक दिन दयानंद से बोले। गुरुवर विरजानंद महाराज एक दिन दयानंद से बोले। गुरुवर विरजानंद महाराज एक दिन दयानंद से बोले। स्वामी दयानंद जी ने 2.5 वर्ष गुरु विरजानंद जी के पद पद्मों में बैठकर अष्टाध्यायी, महाभाष्य, वेदांत सूत्र आदि अनेक ग्रंथों का अध्ययन किया। गुरु सत्संग दयानंद जी के लिए सुवर्ण सुगंधि का योग बन गया। विद्या से भरपूर दयानंद जी का विचार गुरु आज्ञा लेकर देशाटन करने का हुआ।
विवरण शिक्षा हुई शिष्य की, गया गुरु के पास। बिछुड़न के दिन आ गए, मनवा हुआ उदास। बिछुड़न के दिन आ गए, मनवा हुआ उदास। थोड़ी सी लेकर लौंग को गुरु दक्षिणा देने लगे। थोड़ी सी लेकर लौंग को गुरु दक्षिणा देने लगे। इसके अलावा कुछ नहीं है, यूं विनय करने लगे। इसके अलावा कुछ नहीं है, यूं विनय करने लगे। थोड़ी सी लेकर लौंग को गुरु दक्षिणा देने लगे। थोड़ी सी लेकर लौंग को गुरु दक्षिणा देने लगे। विरजानंद जी बोले, वत्स जाओ खुश रहो, कर्तव्य का पालन करो। इस दीनहीन पर तंत्रता से मुक्त मानव को करो। मेरी यही गुरु दक्षिणा है, बात मानो आज से। सच्ची कसौटी वेद की, जाने न पाए हाथ से। सच्ची कसौटी वेद की, जाने न पाए हाथ से। हरदम रखना प्रभु को याद, धर्म की ज्योति जलाना है। हरदम रखना प्रभु को याद, धर्म की ज्योति जलाना है। धर्म की ज्योति जलाना है, धर्म की ज्योति जलाना है। धर्म की ज्योति जलाना है, धर्म की ज्योति जलाना है। हरदम रखना प्रभु को याद, धर्म की ज्योति जलाना है। हरदम रखना प्रभु को याद, धर्म की ज्योति जलाना है। वीतराग सन्यासी विरजानंद जी कहने लगे, हे दयानंद, अगर गुरु दक्षिणा देना है तो सुनो। देश में मत मतांतरों के कारण कुरीतियां प्रचलित हो गई हैं, उनका निवारण करो। आर्य जनता की बिगड़ी दशा सुधारो। आर्य संतान का उपकार करो। ऋषि शैली प्रचलित करके वैदिक ग्रंथों के पठन पाठन में लोगों को प्रवृत्तिशील बनाओ। यही गुरु दक्षिणा मुझे दान करो। इतना कहकर दयानंद जी को स्वामी विरजानंद ने अंतिम बात कही। दयानंद, स्मरण रखना, मनुष्यकृत ग्रंथों में परमात्मा और ऋषि मुनियों की निंदा भरी पड़ी है, परंतु आर्ष ग्रंथों में इस दोष का लेश भी नहीं है। इस कसौटी को हाथ से कभी मत छोड़ना। मन में निश्चय कर लिया, जीवन दाव लगाए। बिगुल सत्य का बज गया, शहर आगरा जाए। बिगुल सत्य का बज गया, शहर आगरा जाए।
प्रथम गीता के रहस्य बताए, कुंजी वेद ज्ञान की लाए, सत्य की ज्योति जली, सत्य की ज्योति जली। दयानंद वहाए प्रथम गीता के रहस्य बताए, कुंजी वेद ज्ञान की लाए, सत्य की ज्योति जली, सत्य की ज्योति जली। भैरव मंदिर के निकट ऋषि आसन लगाए दियो, पंडित सुंदर लाल जी ने आकर के प्रणाम कियो। भक्तों की मंडली आई, सुनकर वचन रहे हर्षाई, देखा ऐसा नहीं गुसाई, झूठ की पोल खुली, झूठ की पोल खुली। सत्य की ज्योति जली, सत्य की ज्योति जली। बड़े बड़े दिग्गजों ने मूर्ति पूजा छोड़ दीनी, निराकार ईश्वर ही के ध्यान में शरण लीनी। शहर ग्वालियर आए पंडित पोप सभी घबराए, भागवत पाठ में दोष गिनाए, ऋषि की धूम मची, ऋषि की धूम मची। सत्य की ज्योति जली, सत्य की ज्योति जली। पादरी रॉबिन्सन ने अजमेर में यूं प्रश्न किया, अपनी ही पुत्री से काहे ब्रह्मा ने व्यभिचार किया। गलत इतिहास बताया जिसमें मिथ्या दोष लगाया, लालच देकर ग्रंथ रचाया, घटना नहीं घटी, घटना नहीं घटी। सत्य की ज्योति जली, सत्य की ज्योति जली। कर्नल ब्रुक के साथ गौ रक्षा पर विचार किया, गौवंश की रक्षा हित गौ महिमा का प्रचार किया। गाए जन जन हितकारी, सुनो भारत के नर और नारी, जिस पर निश दिन चले कटारी, छाती जाए फटी, छाती जाए फटी। सत्य की ज्योति जली, सत्य की ज्योति जली। तीन साल के बाद दयानंद फिर मथुरा में आए हैं, स्वर्ण मुद्रा एक मलमल थान गुरु सेवा में लाए हैं। विजय दुंदुभी बजी शिष्य की, गुरुवर मन हर्षाए हैं, सिर पर हाथ फेर पुलकित भय स्वस्ति भाव दर्शाए हैं, सिर पर हाथ फेर पुलकित भय स्वस्ति भाव दर्शाए हैं। स्वामी विरजानंद जी ने दयानंद जी को अनेकानेक शास्त्रीय रहस्य समझाए। यह भी पता चला कि हरिद्वार में 12 वर्ष बाद महाकुंभ का पर्व पड़ा है। उसमें समस्त देश के संत, महात्मा, योगी, यति आने वाले हैं। महाकुंभ
की खबर सुनी तो दयानंद मन करे विचार, आज्ञा पालन करूं गुरु की नहीं तो जीवन को धिक्कार। आज्ञा पालन करूं गुरु की नहीं तो जीवन को धिक्कार, नहीं तो जीवन को धिक्कार। पर्व हरिद्वार में बहुत संत जन आवे, कोई तो मिलेगा प्रभु भक्त जो वेद ज्ञान अपनावे। कोई तो मिलेगा प्रभु भक्त जो वेद ज्ञान अपनावे। सत्य ज्ञान अपनाए धर्म की डूबी नाव उबारे, कैसी दुर्गति भई देश की इसकी ओर निहारे। पाखंडों का करे सफाया वैदिक नाद पुकारे, धन्य वही नर जन्म कौम की बिगड़ी दशा सुधारे। गुरु की इच्छा जानी उसी दम मन में ठानी, कूच हरिद्वार किया है, कूच हरिद्वार किया है। गंगा तट पर जाए ऋषि ने डेरा डाल दिया है। गंगा तट पर जाए ऋषि ने डेरा डाल दिया है। हरिद्वार में पाखंड खंडिनी पताका फहराकर धर्म के नाम पर व्याप्त कुरीतियों का पुरजोर खंडन करना शुरू कर दिया। देखो हरिद्वार में जाए ऋषि ने गंगा उलट दई। देखो हरिद्वार में जाए ऋषि ने गंगा उलट दई। गंगा उलट दई ऋषि ने गंगा उलट दई। गंगा उलट दई ऋषि ने गंगा उलट दई। देखो 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 हरिद्वार में जाए ऋषि ने गंगा उलट दई। देखो हरिद्वार में जाए ऋषि ने गंगा उलट दई। स्रोत पर जाए गाड़ पाखंड खंडनी दीनी। सत्य स्रोत पर जाए गाड़ पाखंड खंडनी दीनी। पौराणिक पोपों के ढोल की पोल खोल दीनी। पौराणिक पोपों के ढोल की पोल खोल दीनी। प्रतिमा 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 पूजन का खंडन कर धारा पलट दई। देखो हरिद्वार में जाए ऋषि ने गंगा उलट दई। देखो हरिद्वार में जाए ऋषि
नहीं रचे हैं वे थे वेद के ज्ञाता। पुराण व्यास ने नहीं रचे हैं वे थे वेद के ज्ञाता। मिथ्या गंदी बातों का ये बना पोल खाता, मिथ्या गंदी बातों का ये बना पोल खाता। ईश्वर 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 इनसे नहीं मिलेगा, बुद्धि नष्ट भई। देखो हरिद्वार में जाए ऋषि ने गंगा उलट गई। देखो हरिद्वार में जाए ऋषि ने गंगा उलट गई। करे से पाप नहीं छूटेगा, गंगा में स्नान करने से पाप नहीं छूटेगा। श्राद्ध का भोजन मरे पितर को कभी नहीं पहुँचेगा, श्राद्ध का भोजन मरे पितर को कभी नहीं पहुँचेगा। पैगंबर 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 अवतार मसीहा सबकी खबर लई। देखो हरिद्वार में जाए ऋषि ने गंगा उलट गई। देखो हरिद्वार में जाए ऋषि ने गंगा उलट गई। भांति भांति के संत पधारे लंबे तिलक लगाए, भांति भांति के संत पधारे लंबे तिलक लगाए। इनकी काली करतूतों ने क्या क्या जाल बिछाए, इनकी काली करतूतों ने क्या क्या जाल बिछाए। इससे देश हुआ कमजोर, धर्म की हालत बिगड़ गई। देखो हरिद्वार में जाए ऋषि ने गंगा उलट गई। देखो हरिद्वार में जाए ऋषि ने गंगा उलट गई। शंखासुर वेदों को ले गया पंडित कहते हर बार, शंखासुर वेदों को ले गया पंडित कहते हर बार। जो कुछ हमने बता दिया वही वेद विद्या का सार, जो कुछ हमने बता दिया वही वेद विद्या का सार। वेदों का सन्मार्ग दिखा के युक्ति पलट गई। देखो हरिद्वार में जाए ऋषि ने गंगा उलट गई। देखो हरिद्वार में जाए ऋषि ने गंगा उलट गई। गंगा उलट दई ऋषि ने गंगा उलट दई, गंगा उलट दई ऋषि ने गंगा उलट दई। देखो 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 हरिद्वार में जाए ऋषि ने गंगा उलट दई। देखो हरिद्वार में जाए ऋषि ने गंगा उलट गई। आगरा, ग्वालियर, जयपुर, पुष्कर और अजमेर आदि स्थानों में जाकर उन्हें प्रत्यक्ष हो गया था कि पंडित पुरोहित जन अपने पुरातन पुरुषों के पौरुष को खो चुके हैं। इसलिए हरिद्वार का कुंभ मेला ही
उनकी आशा की किरण था, क्योंकि वहां आने वाले साधु सन्यासी लोग घर बार त्यागी, लोभ मोह से दूर, ब्रह्मलीन, आत्मज्ञानी, समदृष्टि हैं। यदि वे जागृत होकर सत्य के सहायक बन जाएं, तो आर्य संतान के दुख दारिद्र्य दूर हो जाएं। इसके भाग्य का चंद्रमा विश्व में चमकने लगेगा। सारा बल लगाने के बाद भी उस महामेले में उन्हें एक भी ऐसा साधु संत ना मिला जो सत्य का त्याग देता। स्वामी जी का मन इतना व्यथित हुआ कि उन्होंने पुस्तकें त्याग कर तन पर राख रमा ली। कौपीन मात्रधारी मौनावलंबी बन गए और क्या क्या सोचने लगे। महाकुंभ की देख दुर्दशा दयानंद मन करे विचार। भांति भांति के मत पंथों ने आर्य जाति का किया विनाश। स्वाभिमान मिट्टी में मिल गया, कायर वीरों की संतान। साधु संत और वैरागी मस्ती में दिन रहे बिताए। प्रभु नाम का मिला आसरा, मौज मजे का है व्यापार। गांजा भांग और चरस का हरदम रहता भूत सवार। मन मंदिर का दर्पण मैला, घोर अविद्या का अंधकार। सत्य ज्ञान के बने विरोधी, पाखंडों की है भरमार। निराशा हुई ऋषि को, मन का कमल गया मुरझाए। इतने बड़े संत मेला में कोई नहीं मिला सत्य अवतार। मेरी बात सुने ना कोई, क्यों जीवन को रहा खपाए। मौन साध लिया दयानंद ने, मन की ज्वाला दई दबाए। इससे तो अच्छा प्रभु नाम की माला जपूं शिखर पर जाए। अंत समय पर हिमखंडों में अपने प्राण देव बिसराए। भागीरथी की कल कल प्यारी, ऋषि को राह रही बतलाए। गति निरंतर शुभ कर्मों की, इससे होय विश्व कल्याण। गति निरंतर शुभ कर्मों की, इससे होय विश्व कल्याण। इससे होय विश्व कल्याण। जिस महात्मा ने मौनात् सत्यम विशिष्यते, अर्थात चुप्पी साधने से सत्य बोलना उत्तम है, यह पाठ पढ़ा हो, वह भला कब तक मौन रहता। हरिद्वार में एक दिन स्वामी जी की कुटिया पर एक मनुष्य ने निगम कल्पतरोर गलितम फलम, वेद से भागवत उत्तम है उच्चारण किया। यह वाक्य सुनते ही उन्होंने मौन व्रत तोड़ दिया और लगे भागवत का खंडन करने। अब स्वामी जी प्रबल वेग से मत मतांतरों का खंडन करने लगे। चहुं ओर उनके तर्क बाणों की वर्षा होने लगी। अरे वेद ज्ञान की देखो मुरलिया बाज रही। अरे वेद ज्ञान की देखो मुरलिया बाज रही। हाँ वेद ज्ञान की देखो मुरलिया बाज रही। वेद ज्ञान की देखो मुरलिया बाज रही।
वीर दिग्गज महापंडित, उनके मत को कीना खंडित। शूरवीर दिग्गज महापंडित, उनके मत को कीना खंडित। ओम की ज्योति जगाए मुरलिया बाज रही, अरे वेद ज्ञान की देखो मुरलिया बाज रही। वेद ज्ञान की देखो मुरलिया बाज रही। कई बार विष अमृत कीना, क्षमादान सबको दे दीना। कई बार विष अमृत कीना, क्षमादान सबको दे दीना। दयावान गुणधाम मुरलिया बाज रही, अरे वेद ज्ञान की देखो मुरलिया बाज रही। आहा वेद ज्ञान की देखो मुरलिया बाज रही। पाखंडों का जाल बिछा था, उसे तोड़ना बड़ा कठिन था। पाखंडों का जाल बिछा था, उसे तोड़ना बड़ा कठिन था। तर्क दिए आसान मुरलिया बाज रही, अरे वेद ज्ञान की देखो मुरलिया बाज रही। वेद ज्ञान की देखो मुरलिया बाज रही। अंधकार में देश सो रहा, आर्य जाति का पतन हो रहा। अंधकार में देश सो रहा, आर्य जाति का पतन हो रहा। उसको दिया जगाए मुरलिया बाज रही, अरे वेद ज्ञान की देखो मुरलिया बाज रही। वेद ज्ञान की देखो मुरलिया बाज रही। अवतारों की धूम मची थी, जिनके दम पर कौम बटी थी। अवतारों की धूम मची थी, जिनके दम पर कौम बटी थी। ईश्वर एक महान मुरलिया बाज रही, अरे वेद ज्ञान की देखो मुरलिया बाज रही। 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 दयानंद जी महाराज फर्रुखाबाद, सौरों घाट, रामघाट, राजघाट, बैलोन में प्रचार करते अनूप शहर पधारे। पंडित इंद्रमन जी उनके परम भक्त बन गए। खंडन के कारण स्वामी जी पर अनेक प्राणलेवा हमले होते रहते थे। एक दिन इंद्रमन जी कहने लगे, इंद्रमन कहने लगे, तुम अवधूत महान, खंडन मंडन के झगड़े में क्यों फंसते श्रीमान। खंडन मंडन के झगड़े में क्यों फंसते श्रीमान।
पाखंड कुरीतियों के जाल में फंसा है देश, चारों ओर अविद्या रूपी अंधकार छायो है। पाखंड कुरीतियों के जाल में फंसा है देश, चारों ओर अविद्या रूपी अंधकार छायो है। शूरवीर रणवीर सब ही गुलाम बने, शूरवीर रणवीर सब ही गुलाम बने। ब्राह्मणों का ज्ञान कुछ काम नहीं आयो है। पाखंड कुरीतियों के जाल में फंसा है देश, चारों ओर अविद्या रूपी अंधकार छायो है। आपस की फूट से विदेशी सरताज बने, आपस की फूट से विदेशी सरताज बने। दीनहीन भारत का दुखड़ा सुनायो है। पाखंड कुरीतियों के जाल में फंसा है देश, चारों ओर अविद्या रूपी अंधकार छायो है। देश के सुधारने की गुरु से प्रतिज्ञा कीनी, देश के सुधारने की गुरु से प्रतिज्ञा कीनी। वेद का ही ज्ञान मैंने सबको बतायो है। पाखंड कुरीतियों के जाल में फंसा है देश, चारों ओर अविद्या रूपी अंधकार छायो है। पाखंड कुरीतियों के जाल में फंसा है देश, चारों ओर अविद्या रूपी अंधकार छायो है। पाखंड कुरीतियों के जाल में फंसा है देश, चारों ओर अविद्या रूपी अंधकार छायो है। भारत की शान निराली, इस पर पड़ गई छाया काली। भारत की शान निराली, इस पर पड़ गई छाया काली। पड़ गई छाया काली, इस पर पड़ गई छाया काली। पड़ गई छाया काली, इस पर पड़ गई छाया काली। गौवंश की है बदहाली, इनकी कौन करे रखवाली। गौवंश की है बदहाली, इनकी कौन करे रखवाली। कौन करे रखवाली, इनकी कौन करे रखवाली। कौन करे रखवाली, इनकी कौन करे रखवाली। धर्म की काट रहे हम डाली, उपवन उजड़ गया बिन माली। धर्म की काट रहे हम डाली, उपवन उजड़ गया बिन माली। उजड़ गया बिन माली, उपवन उजड़ गया बिन माली। उजड़ गया बिन माली, उपवन उजड़ गया बिन माली। वेद माता की करो बहाली, चमन में फिर आए खुशहाली। वेद माता की करो बहाली, चमन में फिर आए खुशहाली। भारत की शान निराली, इस पर पड़ गई छाया काली। भारत की शान निराली, इस पर पड़ गई छाया काली। भारत की शान निराली, इस पर पड़ गई छाया काली। दयानंद का वचन सत्य का कथन। दयानंद का वचन सत्य का कथन। सुन के चितलाई, सुन के चितलाई। जिसने भी मानी सीख बनो सुखदाई। जिसने भी मानी सीख बनो सुखदाई।
राजपूतों की भूमि कर्णवास में आकर महाराज ने कुरीतियों का खंडन कर गायत्री महिमा पर उपदेश देना आरंभ कर दिया। स्वामी कर्णवास में आए नगर के ठाकुर अति हर्षाए। स्वामी कर्णवास में आए नगर के ठाकुर अति हर्षाए। ठाकुर अति हर्षाए नगर के ठाकुर अति हर्षाए। ठाकुर अति हर्षाए नगर के ठाकुर अति हर्षाए। जाकर सबने शीश झुकाए संत ने वैदिक वचन सुनाए। जाकर सबने शीश झुकाए संत ने वैदिक वचन सुनाए। जाकर सबने शीश झुकाए संत ने वैदिक वचन सुनाए। जाकर सबने शीश झुकाए संत ने वैदिक वचन सुनाए। वहाँ एक हंसा ठकुरानी, वहाँ एक हंसा ठकुरानी। 90 वर्ष की उम्र नगर की जानी पहचानी। 90 वर्ष की उम्र नगर की जानी पहचानी। सभी करते आदर भारी, सभी करते आदर भारी। कई गांव की स्वामिन बनकर करती सरदारी। कई गांव की स्वामिन बनकर करती सरदारी। ऋषि के दर्शन को आई, ऋषि के दर्शन को आई। भूमि पर धर शीश प्रेम मन मंदिर हर्षाई। भूमि पर धर शीश प्रेम मन मंदिर हर्षाई। भक्त का भाव जान लियो, भक्त का भाव जान लियो। गायत्री उपदेश ऋषि ने माता को दियो। गायत्री उपदेश ऋषि ने माता को दियो। वहाँ एक हीरा वल्लभ था, वहाँ एक हीरा वल्लभ था। शास्त्रार्थ निपुण दर्शनों का वह पंडित था। शास्त्रार्थ निपुण दर्शनों का वह पंडित था। द्वंद्व 6 दिन तक था जारी, द्वंद्व 6 दिन तक था जारी। हुई ऋषि की विजय सत्य का पक्ष पड़ा भारी। हुई ऋषि की विजय सत्य का पक्ष पड़ा भारी। धन्य नर नारी बोल रहे, धन्य नर नारी बोल रहे। है निराकार भगवान मूर्ति जल में फेंक रहे। है निराकार भगवान मूर्ति जल में फेंक रहे। नगर में कोलाहल भारी, नगर में कोलाहल भारी। रास मंडली की जोरों से होने लगी तैयारी। रास मंडली की जोरों से होने लगी तैयारी। कर्ण सिंह कर्णवास आए, कर्ण सिंह कर्णवास आए। रास देखने दयानंद को न्योता भिजवाए। रास देखने दयानंद को न्योता भिजवाए। बरौनी के राव कर्ण सिंह की कर्णवास में ससुराल थी। वहां उन्होंने रास रचवाया।
जिसे देखने के लिए दयानंद जी को बुलवाने कुछ लोगों को भेजा। इस पर स्वामी जी ने कहा कि महापुरुषों का स्वांग भरना मनुस्मृति में दोष वर्णन है। इस निंदनीय कार्य में हम कदापि नहीं जाएंगे। लौटकर उन लोगों ने नमक मिर्च लगाकर कर्ण सिंह को स्वामी जी के प्रति भड़का दिया। कर्ण सिंह से जा कही स्वामी जी की बात, सच्चे कड़वे बोल से क्रोध भर गया गात। सच्चे कड़वे बोल से क्रोध भर गया गात। क्रोधित होकर पहुँचे कर्ण सिंह स्वामी जी के द्वार। क्रोधित होकर पहुँचे कर्ण सिंह स्वामी दयानंद के द्वार। दयानंद उपदेश दे रहे, लगा हुआ उनका दरबार। पास पहुंचकर स्वामी जी को कर्ण सिंह दीनी ललकार, हमने बुलाया क्यों नहीं आए, क्या अपने को रहे जताए, कितना घमंड तुमको छाया। वह मिट्टी में देव मिलाए, कर्ण सिंह की देख दशा को दयानंद दीनी फटकार। महापुरुषों का स्वांग रचाते, ऐसे जीवन को धिक्कार। रास रंग की इस मस्ती ने देश को दिया गुलाम बनाए। छात्र धर्म मर्यादा घट गई, धीर वीरता दई नशाए। छात्र धर्म मर्यादा घट गई। कर्ण सिंह बोले, मैं चेला हूँ रंगाचार्य का, साधु सुन लो कान लगाए। ज्यादा जो बकवास करोगे कर्णवास से देव भगाए। संयम बिगड़ा कर्ण सिंह का, ऋषिवर ने दीनी हुंकार। शस्त्र चलाने की इच्छा हो, जाए लड़ो जयपुर दरबार। शास्त्रार्थ गर करना चाहो, रंगाचार्य को ले बुलाए। उठा विवाद श्री के ऊपर, जो मस्तक पर रही दिखाए। आग बबूला कर्ण सिंह भय, नंगीली तलवार उठाए। बुद्धि भ्रष्ट भई ठाकुर की, सन्यासी पर जई चलाए। बुद्धि भ्रष्ट भई ठाकुर की, सन्यासी पर दई चलाए। सन्यासी पर दई चलाए। सन्यासी पर दई चलाए। स्वामी दयानंद जी ने संन्यास धर्म का पालन करते हुए हिंसा का जवाब अहिंसा से किस प्रकार दिया। ताई जान के कलाई, ऋषि थाम लीनी हाथ से खड़ग। राव महाशय का छीन लियो, भूमि पर दबाए उसे तपोबल से तोड़ दीनी टुकड़ा। उठाए कर दूर दूर फेंक दियो।
ऋषि की देख साधना राव जी गए घबराए। लालिमा फीकी पड़ गई चेहरा गया मुरझाए। तुरत बैरंग लौटे गैरत रही दिल पर छाए। श्रेष्ठ जन निंदा कर आपस में रहे बतियाए। जिस समय यह घोर घटना घटित हुई उस समय स्वामी जी के पास बैठे अन्य संभ्रांत लोगों ने राव महाशय पर अभियोग चलाने की चर्चा की। कर्ण सिंह बहुत ही बुरा किया, प्रस्ताव पास किया उन पर अभियोग चलाने का। दयानंद ने इनकार किया, देखो सन्यासी का धर्म नहीं अभियोग चलाने का। गुरुवर विरजानंद जी की मृत्यु का जैसे समाचार दयानंद जी महाराज ने सुना, अनायास ही उनके मुख से ये शब्द निकले कि आज व्याकरण का सूर्य अस्त हो गया। उन्हीं दिनों वैद्य रामलाल जी चौबे स्वामी जी से मिलने आए और कहा कि ग्वालियर का एक पंडित मुझे कचुरा में मिला। कहता था कि मेरे पास कालिदास रचित संजीवनी नाम की पुस्तक है, जिसमें लिखा है कि महाभारत में 11,000 श्लोक हैं और 10 पुराणों की विद्यमानता स्वीकार की गई है, जबकि इस समय महाभारत की श्लोक संख्या 1 लाख से ज्यादा और पुराण 18 या 24 तक हैं। स्वामी सौरों पहुंचकर प्रचार कार्य में तत्पर होते हैं। पहुंच गए महाराज, वहाँ पंडों पर गिर गई गाज। कैसे बचे हमारी लाज ऋषि के फंदे से, कैसे बचे हमारी लाज ऋषि के फंदे से। पट कुचाली पंडितों ने मिलकर के विचार किया, कैसे कैसे हथकंडों से दयानंद पर वार किया। दुष्ट जन उनसे सब ही हारे, गर्दन झुकी शर्म के मारे। दिन में देखन लगे सितारे ऋषि के फंदे से, दिन में देखन लगे सितारे ऋषि के फंदे से। वीरा वल्लभ अंबा दत्त जी समर भूमि से भाग गए। हलधर जी ओझा ने आकर अपने झंडे गाड़ दिए। हार ओझा की हुई मढ़ी पे, मूर्छित होकर गिरा जमीन पे। न ऐसी देखी हार कहीं पे ऋषि के फंदे से, न ऐसी देखी हार कहीं पे ऋषि के फंदे से, ऋषि के फंदे से, ऋषि के फंदे से। भागवत चर्चा में स्वामी जी ने बताया कि सन 1600 ईस्वी के लगभग बंगाल प्रांत के मकसूदाबाद परगणे के शक्तिपुर ग्राम निवासी बोपदेव और जयदेव भाइयों ने भागवत पुराण की रचना की है। लोग व्यास के नाम से प्रचारित करते हैं, जो मिथ्या है। दयानंद जी महाराज सौरों से कानपुर पहुंचते हैं।
कानपुर जाए ऋषि गंग के किनारे, देखो भैरव घाट पहुँच कर आसन लगाए दियो। कानपुर जाए ऋषि गंग के किनारे, देखो भैरव घाट पहुँच कर आसन लगाए दियो। वैदिक 8 सत्यों का विज्ञापन छपाए कर, वैदिक 8 सत्यों का विज्ञापन छपाए कर, गली गली दूर दूर शहर में लगाए दियो। कानपुर जाए ऋषि गंग के किनारे, देखो भैरव घाट पहुँच कर आसन लगाए दियो। सत्य का प्रचार देख पोप लोग डर गए, सत्य का प्रचार देख पोप लोग डर गए, ऋषि को उखाड़ने का सबने विचार कियो। कानपुर जाए ऋषि गंग के किनारे, देखो भैरव घाट पहुँच कर आसन लगाए दियो। बातों के विवाद में दयानंद हार गयो, बातों के विवाद में दयानंद हार गयो, चारों ओर झूठ का ही जोरों से प्रचार कियो। कानपुर जाए ऋषि गंग के किनारे, देखो भैरव घाट पहुँच कर आसन लगाए दियो। कानपुर जाए ऋषि गंग के किनारे, देखो भैरव घाट पहुँच कर आसन लगाए दियो। कानपुर जाए ऋषि गंग के किनारे, देखो भैरव घाट पहुँच कर आसन लगाए